पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जवाबी कार्रवाई में भारत ने 7 मई की रात करीब 1:30 बजे ऑपरेशन सिंदूर चलाया है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत बहावलपुर, मुरीद के बाग, कोटली और मुजफ्फराबाद के आतंकी संगठनों को निशाना बनाया गया है। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद में सबसे ज्यादा तबाही हुई है। इन इलाकों में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, घरों को खाली करवाया जा रहा है, वहीं राहत और बचाव से जुड़े अभियान भी चलाए जा रहे हैं। आ रही खबरों के मुताबिक पाकिस्तान के लाहौर एयरपोर्ट को पूरी तरह इमरजेंसी घोषित कर दिया गया है। इसके तहत लाहौर एयरपोर्ट से उड़ने वाली सभी उड़ानें बंद कर दी गई है। अब तक इस जवाबी कार्रवाई से लगभग 30 आतंकवादियों की मौत हुई है, ऐसी खबर सामने आ चुकी है। एक एक करके समझते हैं अब तक क्या क्या हुआ, भारतीय सेना ने क्या कहा, पाकिस्तान के अंदर क्या कहा जा रहा है और यह कार्रवाई कितनी सटीक रही, सबके बारे में जानते हैं। अब तक क्या क्या हुआ। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के करीब 15 दिन बाद भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के 9 आतंकी संगठनों पर उनके ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किया है। ये वही ठिकाने हैं जहां से भारत पर आतंकी हमलों के साजिश रचे जा रहे थे और उन्हें अंजाम भी दिया जा रहा था। भारत की ओर से स्पष्ट किया गया है कि भारत ने पाकिस्तानी नागरिकों और मदरसों और सैन्य संगठनों पर किसी भी तरह का कोई कार्रवाई नहीं किया है, बल्कि पहले से ज्ञात आतंकी संगठनों को निशाना बनाया गया है। पाकिस्तान के स्थानीय रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के बहावलपुर में एयर स्ट्राइक के बाद 30 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक जैश-ए मोहम्मद के 4, लश्कर-ए-तैयबा के 3 और हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकी ठिकानों पर निशाना बनाया गया है। पाकिस्तान के आंतरिक रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान पर कुल मिलाकर 24 मिसाइलें दागी हैं और इस पूरे घटनाक्रम पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नजर रखा है। भारतीय सेना की ओर से इस घटना पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया जाएगा और पूरी जानकारी दी जाएगी। इस हमले पर भारतीय सेना ने क्या कहा, इसे समझिए। भारत द्वारा पाकिस्तान पर किए गए हमले के बाद भारतीय सेना ने कहा कि पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया गया है, इसकी जगह आतंकी संगठनों को और उनके ठिकाने को निशाना बनाया गया है। वहीं न्यूज एजेंसी ANI की ओर से कहा जा रहा है कि यह हमला संयुक्त सैन्य अभियान था जिसमें भारतीय सेना और वायुसेना ने मिलकर सटीक हमला करने वाले हथियारों का इस्तेमाल किया है। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक इस एयर स्ट्राइक में तीनों सेनाओं यानी इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की सटीक हमला करने वाली वेपन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। इसमें लोइटरिंग म्यूनिशंस, ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया गया है और इस तरह इस हमले को अंजाम दिया गया है। इंटेलिजेंस एजेंसियों ने पाकिस्तान और POK में स्थित आतंकी ठिकानों की उपस्थिति की जानकारी दी थी, उनके कोऑर्डिनेट्स के बारे में बताया था और इसके बाद इस हमले को भारतीय सेना के द्वारा अंजाम दिया गया है। एक और जरूरी बात यह समझ लीजिए कि यह हमला भारतीय धरती से किया गया है। भारतीय सेना ने स्ट्राइक से जुड़े लोकेशन का चुनाव जैश-ए मोहम्मद और लश्कर के टॉप लीडरशिप को टारगेट करने के लिए किया था और इसमें काफ़ी हद तक सफलता मिल चुकी है। अब बात करते हैं कि पाकिस्तान में इस हमले को लेकर क्या कहा जा रहा है। इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के डायरेक्टर अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान ने कहा है कि भारत के हवाई हमले में अब तक 8 नागरिकों की जान गई है और वहीं 35 से अधिक लोग घायल हुए हैं। इसके अलावा 2 से ज़्यादा लोग लापता भी हैं, ये पाकिस्तान के अंदर कहा जा रहा है। बहावलपुर में 4 हमले हुए हैं, ऐसा दावा किया गया कि मस्जिदों पर भी निशाना बनाया गया है। कोटली में 5 हमले हुए हैं और मुरीदके में 4 हमले हुए हैं, ये पाकिस्तान में कहा जा रहा है। वहीं पाकिस्तान के अधिकारियों द्वारा पाकिस्तान के अंदर झूठ भी परोसा जा रहा है। उन्होंने दिसंबर 2024 में भारतीय वायुसेना के विमान हादसे की तस्वीर जारी करते हुए कहा है कि हमने भारतीय सेना का विमान गिरा दिया है, जो सरासर झूठ है। वहीं एक और दुर्घटनाग्रस्त तस्वीर जारी कर कहा कि हमने सेना से जुड़े राफेल विमान मार गिराए हैं, जो बिल्कुल झूठ है और गलत खबरें पाकिस्तान के अंदर फैलाई जा रही है। इसका क्या उद्देश्य हो सकता है ये आप भी समझ सकते हैं, इसे क्यों किया जा रहा है। इसके अलावा क्या क्या हो रहा है ये समझिए। पहला तो ये कि देश भर में मॉक ड्रिल करवाए जाएंगे, हमले से जुड़े चेतावनी जारी किए जाएंगे, सायरन बजाना सिखाए जाएंगे और इससे जुड़े तमाम घटनाओं को भारत के अन्य महत्वपूर्ण जिलों तक पहुंचाया जाएगा और ब्रीफिंग भी दी जाएगी। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अब भारत के अंदर मॉक ड्रिल का अभ्यास करवाया जाएगा। दूसरा ये है कि हवाई हमले से जुड़ी जानकारी को अमेरिका और रूस को दिया जा रहा है कि हमने हवाई हमले किए हैं।
इस पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी सामने आ चुका है। उन्होंने कहा है कि कई दशकों से और सदियों से, हालांकि वो कितना सही बोल रहे हैं ये आप समझिए, लेकिन उन्होंने कहा कि कई दशकों से कश्मीर विवाद बना हुआ है, लेकिन लगता है कि अब समय आ गया है कि अब मामला ठीक हो जाएगा। लेकिन देखते हैं इस पर और क्या बात रहती है। वहीं रशिया की ओर से भारत को पूरा समर्थन दिया जा रहा है। भारत ने रूस को जानकारी दी है। इसके साथ ही भारतीय दूतावास की ओर से हमले के बारे में काफ़ी सारे देशों को ब्रीफिंग दिया जा रहा है, उन्हें बताया जा रहा है सेना द्वारा हमला किया जा रहा है, ये भी घटना और इसके बारे में बताया जा रहा है। अब पूरे दिन भर में क्या बात रहती है ये अभी आना बाकी है। लेकिन अब आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान के 9 आतंकी संगठनों पर निशाना साधकर भारत ने अपने जवाबी हमले की कार्रवाई जो है कर दिया है, और पहलगाम में हुए आतंकी हमले जो हुए थे उनके जो बदला है वो भारत ने लेना शुरू कर दिया है। इसी के साथ और सारी खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।